नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल शुभारंभ किया, जहां विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन के शुभारंभ के बाद हापुड़ के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हंसराज सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत लगी है। वहीं उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित होने के बाद जनपद के किसानों को कृषि संबंधी जैसे उद्यान फसलों के अलावा पशुपालन एवं मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वहीं बेरोजगारों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। सर, आज उद्घाटन किया गया, किस चीज़ को लेकर उद्घाटन है और इससे किसानों को क्या लाभ पहुंचेगा? देखिए, ऐसा है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, सरकार की मंशा है कि प्रत्येक जिले में जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना किया जाए और कृषि विज्ञान केंद्र का आज माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा लोकार्पण किया गया और किसानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और जब देश के किसान खुशहाल होंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा। और हमारी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आय को दूना किया जाए, इसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र है उन आय दूना करने में उनको काफ़ी रोजगार पर उद्यम के लिए किसानों को बार बार तत्पर करेगा। पहले कहाँ था सर इसका? देखिए, पहले ये जिला जो है जनपद गाजियाबाद के तहसील एक यहाँ का तहसील था और बाद में इसको तहसील को जनपद बना दिया गया। इसके बाद एक कृषि विज्ञान की स्थापना हुई। इससे पहले किसान भाइयों को जैसे आपका मिट्टी की जांच कराना या आपका पोषक तत्वों की जानकारी लेना या अन्य जो सुविधाएं होती थी, या तो गाजियाबाद जाना पड़ता था या आपको क्या नाम है मेरठ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके घर में खुल गया है और इससे किसान जो है काफ़ी लाभान्वित है और किसानों में काफ़ी खुशी है। हापुड़ जिले से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 टोल प्लाजा पर कृषि विधेयकों के विरोध में किसान संगठन व राजनीतिक पार्टियों ने इकट्ठा होकर धरना दिया, जहां किसानों की मांग है कि सरकार द्वारा अध्यादेश काला कानून बनाने पर किसानों को मुश्किल में डाल दिया है, जिसको खत्म करने की किसानों ने मांग की है। वहीं विधेयकों को किसान विरोधी बता रहे किसान सरकार से ही फसल के उचित मूल्य की मांग करने के साथ कर किसान जगह जगह रोड जाम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुरदान सिंह। गुरदान सिंह जी, आज धरने पे बैठे हो, क्या मामला है, किस लिए बैठे हैं आप? जो अपना पास किया है, बिल पास किया संसद में उसे वापस लें जी। अन्यथा नहीं तो बहुत किसान नाराज है, टूटा फूटा जिम्मेदार रहेगा। मांगना पास की नहीं है जी। लड़ेंगे मरेंगे अपना। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी जो अध्यादेश जारी किया उसे वापस लें। अध्यादेश को अगर ये वापस नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा और आधार और मतलब और पूरे देश में वहाँ पास करे हैं राज्यसभा में, तो पूरे जितने भी भारत के किसान संगठन हैं लगभग 265 के करीब हैं, आज सभी ने ये निर्णय लिया है कि हमें चक्का जाम करना है। हालांकि जो हमारे सरकार के हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के, वो कभी भी या हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था चक्का जाम के पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन मजबूरन जब किसान मरने की कगार पर आ गया तो आज हमने चक्का जाम का निर्णय लिया है। और इसमें हमारी भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, अभी कांग्रेस के विधायक भी आए हैं। तो मतलब कहने का है बहुत सारे संगठन जो है इस जो अध्यादेश का जो करा है इसका विरोध करने के लिए डटे हुए हैं। अगर ये अध्यादेश वापस नहीं होता तो क्या आगे रणनीति होगी? देखिए, आगे किसान निर्देश जैसा भी हमें हाईकमान से किसान संगठनों के नेताओं से मिलेगा, हम उसके लिए तब तैयार हैं। और एक बात और कहूँगा, जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य रखते हैं, मैंने कहा भी है पहले भाई, अब हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का जो है 1925 रुपये है और वर्तमान में जो गेहूं बिक्री है
वो हमारी 1600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। ये कहाँ का कानून है? अगर मैं कहूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, अगर माननीय योगी जी 1 रुपए की माचिस हमें 99 पैसे में ला के देते तो हम जो है इसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। कितने किसान यहाँ पर अब धरने पे होंगे? लगभग जो है यहाँ लगभग हजारों की संख्या में है और जो है किसान अभी जो है काम चल रहा है धान का, तो धीरे धीरे जो है संख्या में बढ़ोतरी रहेगी। लगभग 4-5 हजार किसान जो है यहाँ आने की संभावना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकुल कुमार त्यागी है। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का आज जो यहाँ बाईपास पर आपने धरना दे रखा है, किस मामले को लेकर दे रखा है? क्या है पूरा मामला? 3 कानून भाजपा सत्तारूढ़ सरकार ने कहा है कि ये किसान हित में है, वो किसान विरोधी कानून है और वो अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, बिना किसानों से चर्चा किए हुए, बिना किसानों की समस्या जाने, बिना उनसे विचार विमर्श किए ये तानाशाही तरीके से पास किए गए हैं। उसके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन चक्का जाम पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक सरदार BMC के नेतृत्व में उनके निर्णय के अनुसार आज यहाँ सड़क पर जाम। अगर ये अध्यादेश वापस नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी बात ये है कि ये अगर अध्यादेश जो कानून बन चुके हैं, अब कानून पारित हो चुका है, उसमें या तो संशोधन लाए, चूंकि प्रधानमंत्री जी 2-3 बार घोषणा कर चुके हैं कानून बनने के बाद में कि हम MSP खत्म नहीं करेंगे, APMC मंडी खत्म नहीं करेंगे। हमारी ये मांग है कि आप इन कानूनों में संशोधन करके MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार किसान की उपज की लागत का 1.5 गुना पे निर्धारित करें। और उस MSP का तब फायदा है जब आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी, चाहे कंपनी खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे आड़ती खरीदे, चाहे बड़ा किसान कोई भी खरीदे, वो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे ना खरीदे। अगर कोई खरीदे तो उसके लिए जुर्माना हो या सजा, तब तो इस MSP का प्रावधान कामयाब है। अन्यथा इन्फ्लेक्शन से निष्प्रभावी है, कितनी भी MSP कर दो। अभी उदाहरण के तौर पे जो मक्का है हमारी फसल, उसकी 16 कुछ MSP बिक रही है 800-900 रुपये। क्योंकि ना तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई कम पे खरीदेगा तो जुर्माना होगा। सरकार ने खरीदने की व्यवस्था नहीं करी, तो ऐसी MSP की क्या फायदा है हमें? हमारा जो मांग है हमारी ये है कि आप वॉलमार्ट बुलाना चाहते हो, रिलायंस बुलाना चाहते हो, अडानी बुलाना चाहते हो, अंबानी बुलाना चाहते हो, किसी को ले आओ, कोई भी खरीदे हमारा माल, हमारे खेत में से खरीदे, मंडी में खरीदे, मंडी से बाहर खरीदे, कहीं भी खरीदे, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित जो MSP है, जो स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के आधार पर, उससे कम पर ना खरीदे। आप ये कीजिए, डीजल जो सरकार तय करती है, डीजल का रेट, बीज का रेट, खाद का रेट, क्या हम उससे 1 रुपया कम भी हमें मिलता है? जब हमें वो नहीं मिलता तो हमारी फसल जो सरकार खुद निर्णय करती है जिसका रेट, उससे कम तक क्यों बिक रही है? सरकार क्यों नहीं इसकी व्यवस्था करती? हमारे हर चीज का, उपभोक्ता वस्तु का MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हमारी क्या मांग है? न्यूनतम समर्थन। न्यूनतम से भी न्यूनतम कुछ होता है क्या? तो हमारी मांग जो ये कहते हैं कि सब किसानों के हित में है, आप वेट करा लो, हमसे चर्चा कर लो, हमसे कम से कम बात तो करो, हमारा क्या दर्द है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदपाल जी, आज धरने पे बैठे हैं, अब क्या मामला है? हमारी जो मांग है, जो सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लेके आई है, जिन्हें चोरी से इन्होंने संसद में पास करा दिया है, उनको वापस करें, वरना किसान सड़क पे रहेगा जब तक वो वापस नहीं होंगे। किसान एकता! किसान एकता! क्या नाम है आपका? पंकज त्यागी। त्यागी जी, आज यहाँ बाईपास को आप घेरे बैठे हैं, क्या मामला है, किस लिए बैठे हैं आप? हम आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा मोदी जी को एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये है कि मोदी जी ये किसान ही है जो हिंदुस्तान की सरकार को बनाना जानता है और हिंदुस्तान की सरकार को गिराना भी जानता है। आप अगर सरकार में आए तो किसानों का नाम लेकर आए कि किसानों का दोगुनी कर देंगे। हमें छला गया, हमें एहसास हुआ कि हो सकता है कि एक सरकार ऐसी आए कि किसानों का भविष्य के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, हमारी आय दूनी हो जाए। मगर फिलहाल में एक ऐसा काला कानून मोदी जी के द्वारा लाया गया है, मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है कि जिससे किसानों की आय दूनी तो छोड़ो, अपनी ज़मीन बचाने भी मुश्किल हो जाएगी। जो कॉर्पोरेट घराने हैं, वॉलमार्ट हो या बड़े बड़े अडानी हो या अंबानी हो, आज स्थिति ये आने वाली है कि उनके द्वारा किसान छला जाएगा।
अपनी कीमतों पे वो सामान खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, हमारी फसल खरीदेंगे और किसान को अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सरकार के द्वारा कि कम से कम सबसे पहला काम ये करें कि न्यूनतम मूल्य घोषित करें। ये जो काला कानून लाया गया है इसे वापस लें। किसानों के आय जो दुगनी करने का वादा किया गया था उसे दुगनी करें। यकीन मानना, अगर आपने ऐसा किसानों के लिए किया तो आपकी सरकार को कोई नहीं उतार सकता। वरना आपके द्वारा चैलेंज करके कह रहे हैं जिस तरह से हम अपनी सरकार को लेकर आए हैं उसी तरह से आपकी सरकार को कराने का काम किसान ही करेगा, किसान ही करेगा, किसान ही करेगा। गोली, हमें लाठी, हमें डंडे, और आप हमारी सुनो ना तो हम अब मजबूरी हो गए, क्योंकि आज किसान खेती मृत्यु के कगार पे है। अस्तित्व हमारा आज कगार पे है, मरने का कगार। हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए आज समझ के आए और ये पूरे हिंदुस्तान का किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में देश के 240 किसान संगठन है जो आज सारे सड़क पर है। वकील साहब, फायदे के लिए है तो क्यों है? वकील साहब, वर्तमान सरकार ढिढोरे पीटती है कि हम किसानों की आय दुगना कर रहे हैं, किसानों के लिए लाभ पहुंचा रहे हैं, क्या कहना है उसमें? ये बिल्कुल बकवास कर रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। फर्ज के तौर पर 2014 में स्वामीनाथन आयोग लागू करने की इन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में लिखित में, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? आपने सुप्रीम कोर्ट में आपने शपथ पत्र दे दिया कि हम इसे लागू करने में अभी समर्थ नहीं है। तो आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? और अगर ये जो हाल चल रहा है, जो ये किसान काले कानून है, अगर ये पारित हो जाते हैं तो ये किसान की आय दुगनी नहीं, किसान का कर्जा दुगना तिगना होगा। हापुड़ जिले से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके